नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन सुनाने वाले हैं किरण कुमार। वो एक्टर जो हिंदी फिल्मों में अपने विलन अवतार के लिए जाने गए, एक से बढ़कर एक फिल्में दी, कैरेक्टर आर्टिस्ट के तौर पर भी, विलन के तौर पर भी। और जीवन जो गुजरे ज़माने के मशहूर कलाकार हैं, नारद मुनि के नाम से मशहूर, उनके सुपुत्र हैं किरण कुमार। किरण कुमार ने सालों बाद राजेश खन्ना के साथ अपने अनुभव को साझा करते हुए बताया कि काका का जो सुपरस्टारडम था उसका लेवल क्या था, किस तरीके से खासकर महिलाएं राजेश खन्ना को लेकर दीवानी थीं। अब राजेश खन्ना, जिन्हें प्यार से काका के नाम से सारी दुनिया जानती है, वो भले हमारे बीच ना हों, लेकिन उनके स्टारडम के चर्चे हमेशा ही होते रहेंगे, क्योंकि भारतीय सिनेमा के इतिहास के पन्नों पर उनका नाम बड़े अक्षरों में अंकित है। जो उन्हें भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार के रूप में उन्हें क्रेडिट भी दिया जाता है, क्योंकि लगभग 15 बैक टू बैक सिंगल हिट फिल्में राजेश खन्ना ने दी, जो एक ऐसा रिकॉर्ड है आज भी कोई तोड़ नहीं पाया और बेजोड़ है। किसी ने आज तक राजेश खन्ना के बाद लगातार बैक टू बैक 15 सुपर डुपर हिट फिल्में अपने अकेले दम पर नहीं दी हैं। आज भी, आज तक बड़े से बड़े स्टार आ गए, शाहरुख, सलमान, आमिर, कोई ऐसा नहीं कर पाया। और उनके बहुत सारे प्रशंसक तो थे ही, खासकर महिलाएं जिन्होंने उनके लिए बहुत कुछ किया। मसलन खून से खत लिखना बहुत बड़ी बात थी, कौन किसी के लिए करता है, और भी बहुत कुछ। सवेरा एक फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना के साथ काम करने वाले जाने माने अभिनेता किरण कुमार ने दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना के बारे में दिलचस्प बातें साझा की। राजेश खन्ना की फिल्मों में कुछ बेहतरीन साउंड ट्रैक थे, खासकर किशोर कुमार और आर डी बर्मन के साथ। वो अपनी अनूठी संवाद अदायगी, जो राजेश खन्ना की डायलॉग डिलीवरी थी, या भावनात्मक तीव्रता और रोमांटिक स्क्रीन प्रेजेंस के लिए मशहूर थे। सवेरा 1972 में रिलीज हुई थी और उस समय के आसपास किरण कुमार ने राजेश खन्ना के साथ बहुत समय बिताया। ये वो दौर था जब किरण कुमार को बहुत करीब से राजेश खन्ना को जानने, समझने, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। और तब उन्होंने देखा कि असली स्टारडम कैसा होता है। कुछ साल पहले सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में किरण कुमार ने ये तमाम बातें साझा की थीं और उन्होंने जिक्र किया था कि कोई भी सितारा राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम से मेल खा ही नहीं सकता। हालांकि उन्होंने जिक्र किया कि सलमान खान राजेश खन्ना के बेजोड़ स्टारडम के करीब तो आते हैं, लेकिन फिर भी वो उतने नहीं हैं। सवेरा फिल्म स्टार ने राजेश खन्ना की मेहमान नवाजी की तारीफ करते हुए कहा कि मैं सवेरा नाम की एक फिल्म में काम कर रहा था। काका के सचिव इसे प्रोड्यूस कर रहे थे और काका ने इसे फंड किया था। ये मूल रूप से राजेश खन्ना साहब की फिल्म थी। वो आगे कहते हैं कि मैंने उनके जैसा स्टारडम कभी नहीं देखा। मेरा विश्वास करें, सलमान खान उनके करीब हैं, लेकिन राजेश खन्ना जैसा स्टारडम किसी और के पास नहीं था। उनकी कार जहां भी पार्क होती, उस पर लिपस्टिक के निशान लग जाते। उनके कहने का मतलब है कि अभिनेता की फीमेल फैंस उनके लिए इतनी दीवानी होती थीं कि वो अगर न दिखें तो उनकी कार को चूम लेती थीं और लिपस्टिक के निशान छोड़ देती थीं। भारतीय सिनेमा के पहले सुपरस्टार, सबके चहेते राजेश खन्ना, 2012 में उनका निधन हुआ और उनकी मृत्यु के बाद भी राजेश खन्ना का प्रभाव उनकी फिल्मों, उनकी शैली और एक ऐसे सितारे की स्थायी आभा के माध्यम से भारतीय फिल्म इतिहास में गहराई से अंकित है, जिसने कभी लाखों दिलों पर राज किया था। आशीर्वाद, जो कार्टर रोड पर बंबई के समंदर के किनारे बिल्कुल सी फेस बंगला था, उसके बाहर लोगों की भीड़ लगी रहती थी, जो सिर्फ राजेश खन्ना की एक झलक पाने के लिए वहां पर खड़ी रहती थी। किरण कुमार कहते हैं कि ये सब कुछ हमने अपनी आंखों से देखा है। आज के दौर में शायद ये बातें लोगों को बहुत वाजिब न लगे, लेकिन जो हुजूम आज भी सुपरस्टार्स के बंगले पर के बाहर लोगों की भीड़ जमा होती है, मन्नत के बाहर जो मुंबई में शाहरुख खान का बंगला, उसके बाहर भी लोग जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, लेकिन
राजेश खन्ना के बाहर, घर के बाहर जो भीड़ का हुजूम होता था, इसके लिए तो वहाँ पर जब काका की शादी हुई तो एक थाना भी, वहाँ एक चौकी बनानी पड़ी, इतनी भीड़ वहाँ पर हो जाती थी। और ये जलवा राजेश खन्ना का था कि उन्होंने जो उन्हें ख़त मिला करते थे उसे पढ़ने के लिए उन्होंने एक स्टाफ लगाया हुआ था, जिसमें अच्छी खासी संख्या राजेश खन्ना को खून से लिखे हुए खतों की होती थी। ये जो फिनोमिना था, ये जो दीवानापन था, ये जो सुपरस्टारडम का नशा था, लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। राजेश खन्ना तो राजेश खन्ना के फैंस के सिर पर भी ये नशा चढ़ा हुआ था, जो अपने आप में बिल्कुल अलग बात थी और गजब बात थी, और ऐसा पहले कभी किसी ने देखा नहीं था। किरण कुमार कहते हैं कि उस दौर में बहुत सारी बातें राजेश खन्ना को लेकर कही जाती थी कि बहुत एरोगेंस हैं, बहुत घमंडी हैं, किसी से बात नहीं करते, और फिल्में साइन कर लेते हैं तो डेट्स की इश्यूज़ रहते हैं, टाइम पर नहीं आते, बहुत सारी बातें थी। ये सारी बातें सच भी हो सकती हैं, लेकिन एक बात जो राजेश खन्ना से सीखनी चाहिए, किरण कुमार कहते हैं कि वो मेहमान नवाजी है। वो एक आला दर्जे के मेहमान नवाज थे। अगर आप उनकी मेहमान नवाजी का लुत्फ़ उठा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप उन पर फ़िदा हो जाएंगे। और इस किस्से को बताते हुए किरण कुमार कहते हैं कि एक बार मुझे उनकी मेहमान नवाजी देखने का मौका मिला, और मैंने देखा कि वो किस तरीके से खाने पिलाने और खिलाने के शौकीन थे, और एक से बढ़कर एक चीज़। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर फुल्का आ रहा है तो वो इस तक भी नज़र रखते थे कि वो फुल्का गर्म होना चाहिए, रोटी पिचकनी नहीं चाहिए, अगर पिचक जाए तो वापस भिजवा देते थे और कहते थे दूसरी लेकर आओ। इस लेवल के वो मेहमान नवाज थे, और दिलदार इतने कि उन्होंने अपने दोस्तों को गाड़ियाँ, बंगले, न जाने क्या क्या चीज़ें तोहफे में दे दी थीं। कौन करता है ऐसा, लेकिन राजेश खन्ना ने किया। जितने बड़े सुपरस्टार थे उतने ही बड़े दिल वाले भी थे। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।